एक बार फिर उठी रुड़की को जिला बनाने की मांग। लोकतांत्रिक जन मोर्चा के संयोजक सुभाष सैनी के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं समेत किसान यूनियन के पदाधिकारियों का मिला समर्थन। और गरुड़ बागेश्वर में 5 युवकों ने एक स्कूटी सवार व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां बीजेपी संगठनात्मक चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की नियुक्ति भी शुरू कर चुकी है। जहां बीजेपी ने पहले चरण में भाजपा ने देहरादून महानगर के 11 मंडल के अध्यक्ष घोषित किए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि मंडल अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ है, जिसके लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई। और उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों के लिए पर्यवेक्षक तैनात कर दिए गए हैं और मार्च तक उनकी घोषणा भी हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्यवाही है कि संगठनात्मक चुनाव हमारे यहाँ होते हैं। मंडल अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ है, जिसके तहत पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे। उनकी रिपोर्ट आने के बाद मंडल अध्यक्षों के चुनाव की घोषणा करी गई और कल उनके नाम की पूरी घोषणा हो चुकी है। उसी प्रकार से अब हमारे जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, जिसके लिए पर्यवेक्षक तैनात कर दिए गए। मार्च तक उनकी भी घोषणा हो जाएगी। तो निरंतर हमारे यहाँ संगठन के भी चुनाव चलते रहते हैं, संगठन में कार्य लगातार होते रहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना ये चुनाव है संगठन का, जिसमें कार्य अभी हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस समेत अनेकों दलों और संगठनों ने उनके पुतला फूंककर विरोध किया है। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेश में मां गंगा के चरणों में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे दुष्प्रचार करना छोड़े तो सही, उन्होंने चरणों में माफी मांगने को तैयार है। उनकी सरकार सिर्फ विकास के कार्यों की बात करती है। विपक्ष के लोग समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप आइए तो सही। विकास में कहां है वो जरा बताएं तो सही। क्या हमारा उत्तराखंड जो आज 25 साल का हो रहा है, हम इसे आगे ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी आह्वान किया है, क्या हम उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे नहीं ला सकते? जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे 2047 तक देश जो है एक पूरे विश्व भर में एक और अच्छे ढंग में एक विश्वगुरु के रूप में आए, एक नेतृत्व प्रदान करे। क्या मेरे उत्तराखंड का उसमें योगदान नहीं होना चाहिए? क्या आज भी हम उसी घिसी पिटी लाइन पे चलते रहेंगे? मैं फिर आह्वान कर रहा हूं आपके माध्यम से, माँ के चरणों के सामने, गंगा पावन माँ के सामने मैं फिर कह रहा हूं, आइए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं तो भूलने को तैयार हूं। उत्तराखंड विधानसभा सदन में सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के लोगों को अपशब्द कहने के बाद से उत्तराखंड में भूचाल मच गया है। बता दें कि जहां समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से तत्काल ही इस्तीफे देने की मांग की है। वहीं डॉक्टर विक्रम सिंह मोहोड़ी ने कहा कि सदन में पर्वतीय समाज के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए दुस्साहसिक कार्य किया गया, जो कि माफी के लायक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की करनी और कथनी साफ नजर आ रही है। जो ऋषिकेश के विधायक कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यहाँ पर पुतला फूका गया है। विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने पर्वतीय समाज का अपमान किया, पर्वतीय समाज को उन्होंने गाली दी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदाजनक है। हमारे इस प्रदेश को बनाने में
जो हमारा जो प्रदेश है ये पर्वतीय प्रदेश है और पर्वतीय जो मूल के लोग हैं उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारे प्रदेश के जो लोग थे उनके बलिदान से हमारी माताओं बहनों की असमत गई और तब जाके हमारे प्रदेश के लोगों को ये देवभूमि जो उत्तराखंड है ये प्रदेश मिला। तो चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश और यहाँ की जनता का एक साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी। आज इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रोश है जो कि प्रेमचंद अग्रवाल ने एक हमारा विधानसभा जो हमारा मंदिर है उस मंदिर के अंदर एक स्टेप की मतलब बातें की जो पहाड़ियों को गाली थी, उसके प्रति आक्रोश है। और प्रेमचंद अग्रवाल ने पूरे पहाड़ी समाज को गाली दे रखे हैं, इसके लिए प्रेमचंद अग्रवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि ऋषिकेश के विधायक जो हमारे सबसे ऊंचे पद पर आसीन उन्होंने देशी और पहाड़ी का नाता जिला दिया। मैं बड़ा उनसे यही मांग करते हैं कि हम वो तुरंत से अपने पद से इस्तीफा दें, नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा त्याग पत्र दें। और देशी और पहाड़ी का ज्ञान उन्होंने कैसे उनके दिमाग में ये बात आई, इस प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। पहाड़ी हमारे बीजेपी भाई भी हैं, उनको भी ये गाली जाती है और बीजेपी वालों ने भी उसके बयान का बहिष्कार करना चाहिए। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद मां गंगा के शीतकालीन प्रवास कर पूजा अर्चना करके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। आपको बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम सहित सभी तहसील और ब्लॉक स्तर पर लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिससे लोग प्रधानमंत्री के दौरे की गतिविधियों को देख पाएंगे। वहीं उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री के विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते बीते दिन भाजपा मुख्यालय में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को शामिल करते हुए एक बैठक बुलाई, जिसके बाद महेश भट्ट की ओर से मंत्री को आचरण बरतने को कहा गया, तो वहीं सोशल मीडिया पर चल रही बातों का खंडन करते हुए कार्रवाई की मांग भी की गई। इसके बाद कांग्रेस वरिष्ठ नेता गणेश गोंदियाल का भी बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि भाजपा अपने मंत्री को तो संभाल नहीं पा रही, इसके विपरीत लोगों पर ही कार्रवाई की बात कर रही है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली है और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है, उन्होंने माफी भी पार्टी स्तर पर मांगी है। प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा जो ये गाली का प्रकरण है, एक वर्ग को गाली देने का प्रकरण है, इस प्रकरण पर माफी मांगने के बजाय भारतीय जनता पार्टी लोगों पर आक्रामक होने का रवैया अपना रही है। रुक करते हैं बद्रीनाथ का, जहां बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुलोटा सदन के खासे नाराज नजर आए, साथ ही सदन छोड़कर चले गए। बता दें कि विधानसभा सत्र के साथ साथ प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 संवाददाता के साथ लखपत बुटोला का धमाकेदार इंटरव्यू भी हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है और इस बार सदन में एक ऐसे विधायक हैं जो पहाड़ के लिए सदन में लड़ते नजर आए। मेरे साथ बात करने के लिए बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला इस वक्त मौजूद हैं। सर, सदन में इस बार जो हुआ सबने देखा है, तो इस बार के सदन को आप कैसे देख रहे हैं? जो सत्र ये सत्र बहुत निराशाजनक रहा है। हम चाहते थे ये प्रदेश की खुशहाली का सत्र हो, ये विकास का सत्र हो, ये लोगों के जीवन बदलने का सत्र हो, लोगों के भविष्य बदलने का सत्र हो, लेकिन ये सत्र पहाड़ को, पहाड़ियत को, पहाड़ के गैरत को, पहाड़ के स्वाभिमान को गिराने वाला सत्र रहा है। इस प्रदेश के शहीदों के अपमान का सत्र रहा है। इस उत्तराखंडियत के अपमान के लिए ये सत्र जाना जाएगा।
और ये मैं पूरी की पूरी भाजपा के लोगों को, तमाम लोगों को जो सदन के अंदर है, उन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से शहीदों का अपमान किया गया, उत्तराखंडियत का अपमान किया गया, यहाँ के लोगों का, यहाँ की माँ बहनों का अपमान किया गया, उसके लिए ये सत्र जाना जाएगा। जब संसदीय कार्य मंत्री का एक बयान आता है उस पर आप नाराजगी सदन में आपने रही, आप लड़ते नजर आए, लेकिन सिर्फ एक आप मात्र सिंगल वहां खड़े नजर आए और आपने विधानसभा अध्यक्ष से भी पूछा था कि मैम ऐसा नहीं होना चाहिए और आप बाहर भी चले गए। एक पहाड़ी हजारों पे भारी। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, पूरा प्रदेश मेरे साथ खड़ा है। जिनके अंदर जमीर जिंदा है, जिनका स्वाभिमान जिंदा है, जिनके अंदर गैरत जिंदा है, वो सब खड़े रहेंगे। और लोग खड़े हैं, लोग तन मन धन से खड़े हैं। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि जिनके अंदर जमीर जिंदा होगा वो खड़ा रहेगा और इनको बताएगा कि विधानसभा के अंदर जो बैठ के दुबक के बैठ रखे थे वो क्यों बैठ रखे थे। कल उनको प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया था, अनुशासन समिति प्रदेश अध्यक्ष में मौजूद है, उन्होंने भी कुछ कहा है कि इसको ज्यादा ना चलाएं, इस तरह की खबरें जो हुआ वो ऐसा नहीं था, उनका कहने का। अरे वो तो कह रहे मीडिया वालों पे हम केस कर देंगे। मैं आज बता रहा हूँ मीडिया वालों, सोशल मीडिया वालों को ध्यान देने की जरूरत है, जिन्होंने, धन्यवाद है मीडिया के तमाम साथियों का, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का, तमाम पहाड़ के लोगों का, कि जिन्होंने ये सरकार को विवश किया कि हम अपमान नहीं सहेंगे। पहाड़ों ने पहले भी अपमान नहीं सहा, देश की आजादी से लेकर, और देश की सेना में मैं स्वयं सैनिक का लड़का हूँ। मेरे पापा ने इस देश के लिए 2 लड़ाई लड़ी है, मेरे भाई ने गोली खाई है। मैं उस प्रदेश उस परिवार से आता हूँ और हमें डराने का, हमारे गैरत को ललकाने का काम करेंगे तो हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं। पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पहाड़ से लेकर मैदान तक सब जगह विरोध एक चल रहा है, तो आप इस विरोध को कैसे देख रहे हैं? और जबकि प्रेमचंद अग्रवाल भी कह रहे हैं कि अब इसको शांत हो जाना चाहिए, वो माफी मांगने को चाहिए, चरण में जाने को चाहिए, किस तरह की भी जो माफी है वो मांगने को चाहिए। वो सदन में तो शांत नहीं रहते, हमें तो बोलने नहीं देते। अरे सदन में भी शांत नहीं, हम सदन में भी ना बोले और सड़क पे भी ना बोले, मीडिया में भी ना बोले, और इनके कार्यालय में जाके बोलेंगे जहाँ ये डराने धमकाने का काम करेंगे। हम सदन में भी बोलेंगे, हम सड़क में भी बोलेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पे भी आने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 से बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, टीवी 24। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।